मस्जिद के मीनारों की जो ऊंचाई है वो 215 फीट है। मीनार गौसिया के ऊपर एक सायरन नस्ब है जो कि सैरी और अफ्तारी के वक्त में चलाया जाता है। पुरानी मसाजिद जितनी भी हैं, जामिया मस्जिद दिल्ली है, बादशाही मस्जिद है, वहाँ पर तालाब का ही वज़ू के लिए होता था। ये टूटियों का जो सिस्टम है ये बाद में आया है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं फैज़ान खालिद और आप देख रहे हैं पब्लिक इंटरेस्ट ऑफिशियल। नाज़रीन, फैसलाबाद की सबसे बड़ी मस्जिद में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जो कि यहाँ पर तकरीबन 15,000 से ज़ायद नमाजी एक वक्त में नमाज अदा कर सकते हैं। फैसलाबाद के दिल चौक घंटागढ़ के करीब झंग बाज़ार के बीचों बीच ये मस्जिद मौजूद है। अगर हम इस मस्जिद के हवाले से बात करें, ये मुगलिया तर्ज के ऊपर बनाई गई, आज से क़याम पाकिस्तान के बाद ये मस्जिद बनाई गई। इसमें मौलाना सरदार अहमद जो कि मुहद्दिस आज़म है, उनका मज़ार भी मौजूद है। इसकी ख़ास बात यह है कि यहाँ पर एक तालाब भी मौजूद है जो कि पुराने वक्तों में बनाया गया था, और फैसलाबाद की वाहिद ये मस्जिद है जिसमें ये तालाब आज भी इस वक्त मौजूद है। इस मस्जिद के हवाले से इस मस्जिद के 3 से 4 नाम हैं, जो कि मौलाना सरदार अहमद वाली मस्जिद भी कहलाती है, मुहद्दिस आज़म मस्जिद भी कहलाती है, झंग बाज़ार वाली मस्जिद भी कहलाती है, और कई नामों से इस मस्जिद को जाना जाता है। और इस मस्जिद के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात आपको दिखाएँगे। जी नाज़रीन, मस्जिद की इंतज़ामिया से शाहिद कादरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि ये जो मुगलिया तर्ज पर बनाई गई मस्जिद आज फैसलाबाद की वाहिद ऐसी मस्जिद है जिसमें तालाब भी है और फैसलाबाद में एक अपनी अलग पहचान रखती है। इस हवाले से इनसे बात करेंगे और मज़ीद इनसे जानेंगे इस मस्जिद के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में, लोग कैसे हैं। सर बताइएगा कि ये बहुत एक अच्छी मस्जिद हमने देखी फैसलाबाद में, यहाँ पर तालाब भी है। तालाब की अगर हम हिस्ट्री के बारे में बात करें तो उस हवाले से बताइए। पुरानी मसाजिद जितनी भी हैं, जामिया मस्जिद दिल्ली है, बादशाही मस्जिद है, वहाँ पर तालाब का ही वज़ू के लिए होता था। तो ये टूटियों का जो सिस्टम है ये बाद में आया है। तो ये मरकज़ी सुन्नी रिज़वी जामिया मस्जिद में भी जो आपको ये तालाब नज़र आ रहा है, ये पहल तो मस्जिद की तमीर के लिए पानी इस्तेमाल होता था, लेकिन जब मस्जिद में नमाज का बाकायदा आगाज़ हो गया तो फिर इसको वज़ू के लिए वक़्फ़ कर दिया गया, जो कि आज तक जो सिलसिला है वो जारी है। मस्जिद के मीनारों की जो ऊंचाई है वो 215 फीट है। मीनार गौसिया के ऊपर एक सायरन नस्ब है जो कि सैरी और अफ्तारी के वक्त में चलाया जाता है, और अल्हम्दुलिल्लाह शहर की अक्सरियत जो है वो हमारे सायरन पर एतबार करती है और हमारे सायरन पर ही सैरी और अफ्तारी का इंतज़ाम जो है करते हैं। मस्जिद में सैरी और अफ्तारी का भी खाने का इंतज़ाम होता है। इसके अलावा बाकी महीनों में भी सुबह दोपहर शाम जो है वो आवाम को खाना फराहम किया जाता है। अच्छा सर, ये बताइए कि अगर मैं मज़ार के बारे में बात करूँ, यहाँ पे मैंने देखा काफ़ी रश था, तो इस मज़ार की ज़रा तारीख़ के बारे में। हज़रत क़िबला शेखुल हदीस मुहद्दिस आज़म मौलाना मोहम्मद सरदार अहमद चिश्ती कादरी रहमतुल्लाह अलैह का वसाल 28 दिसंबर 1962 को हुआ, और ये शोबा हिफ़्ज़ का जो कमरा था वहाँ पर आपकी तदफीन अमल में लाई गई है। तो बरसगीर पाक व हिंद में नहीं, पूरे आलम इस्लाम में जितने भी असातिज़ा दौरा हदीस शरीफ पढ़ा रहे हैं वो हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द हैं या आपके शागिर्दों के शागिर्द हैं। तो ये अल्लाह के वली की निशानी है कि यहाँ पर हर वक्त दिन हो या रात फातिहा पढ़ने वालों का तांता बंधा रहता है, इसलिए वहाँ पर आपको दरबार शरीफ पर जो है वो रश नज़र आ रहा है। अच्छा सर, हम बात करें बादशाही मस्जिद, फैसल मस्जिद की, वहाँ पर एक मखसूस किस्म के पत्थर लगाए गए। क्या इस मस्जिद में भी कोई ख़ास किस्म के पत्थर हैं कि आम पत्थरों से बनाएंगे? नहीं, ये मस्जिद की जो आपको माथा नज़र आ रहा है जिसे हम फ्रंट कहते हैं, ये यहाँ पर चिप्स लगाई गई है और चिप्स की कटाई की गई है। नीचे आपको जो पत्थर नज़र आ रहा है ये मालागौरी पत्थर है, और दरबार शरीफ पर भी मालागौरी पत्थर का ही इस्तेमाल किया गया है। तो सर अगर हम तालाब की शरीयत के हवाले से देखें तो वो तमाम पूरा उतरता है, उस हवाले से बताइएगा कि शरीयत क्या कहती है कि तालाब में किस तरह का पानी मौजूद होना चाहिए? तालाब की मिकदार जो है उसकी पैमाइश वो दा दर दा होनी चाहिए, यानी कि 10 ज़रबे 10 हाथ। तो ये शरई तकाज़ों के मुताबिक पूरा उतरता है, और मछलियाँ जो इसमें छोड़ी गई हैं वो सिर्फ़ लार्वे के लिए छोड़ी गई हैं कि वो जो लार्वा उसमें होता है वो उसको खा लेती हैं। वज़ू की शराइत पानी की जो है उसमें यह है कि पानी की रंगत ना बदले, पानी का ज़ायक़ा ना बदले, और पानी की बू और पानी की हेत ना बदले, कि वो पानी जो है वो पानी ही नज़र आए, वो शरबत ना लगे या कोई और रंग उसका ना लगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा तालाब जो है ये वज़ू की तमाम शराइत जो है पानी की उस पर पूरा उतरता है। अच्छा सर, मुझे आखिर पर ये बताइएगा कि जो मछलियाँ हैं ये कहाँ से हैं? ये मैंने सुना था कि यहाँ के जो लोग मुकामी लोग हैं वो भी मछलियाँ तालाब में छोड़ देते हो, तो ये बात सच है? ये पहल तो छोड़ी गई थी कि चलो ये लार्वा खा लेते हैं, तो अब कई लोग जो हैं बच्चे आते हैं वो अपने ज़ौक़ की वजह से भी छोड़ जाते हैं। तो मतलब ये सिलसिला चलता है, साथ ही मार्केट भी है। आज मार्केट भी है। तो जज्बात क्या होते हैं बच्चों के जब आते हैं, तो मतलब पुराने लोग, मतलब आज की जनरेशन जो इस तरह की जो चीज़ें देखती हैं, तो क्या महसूस करते हैं आप और उनको कैसा लगता है?
वो महसूस इसलिए करते हैं कि शहर की किसी और मस्जिद में उनको ना ऐसा तालाब मिलता है, ना उसमें मछलियाँ मिलती हैं, ना ही ऐसा माहौल मिलता है। तो यहाँ कर बच्चे जो आते हैं वो आके बहुत अच्छा महसूस करते हैं। तो वो फिर इजाज़त भी लेते हैं कि जी हमने इसमें मछलियाँ छोड़नी है। तो वो अगर मछलियाँ साफ़ हों तो हम उसको इजाज़त दे देते हैं। सर आखिर में मुझे सायरन के बारे में बताइएगा, ये भी इसी मस्जिद के पास वो एक अवार्ड मौजूद है कि सायरन पुराने वक्तों का मौजूद है और सिविल डिफेंस में उसका रजिस्टर्ड भी। ये सायरन जो है आज से 50 साल पहले नस्ब किया गया है और इसका मकसद सिर्फ़ लोगों को सहरी और अफ्तारी के वक़्त से आगाह करना होता है। लेकिन ये चूँकि हमारा सिविल डिफेंस के पास रजिस्टर्ड है 23 अगस्त, 14 अगस्त या इसके अलावा जब भी कोई मौका होता है तो उनकी तरफ से हमें नोटिस मौसूल होता है कि इतने वक़्त पर आप इसको चला दें। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। जी नाज़रीन, आपने इस मस्जिद की तस्वीरें जानी, फ़ज़ाई व्यू भी आपको दिखाया कि ये मस्जिद फैसलाबाद के दिल घंटागढ़ के पास मौजूद है। जंग बाज़ार के बीचों बीच ये मस्जिद मौजूद है, जहाँ पर हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर नमाज अदा करते हैं और रमज़ान मुबारक में सैकड़ों की तादाद में लोग यहाँ पर सैर व अफ्तार भी करते हैं। और ये माह रमज़ान में एक जो इस्लामिक फ़ज़ा है वो इस मस्जिद में फैली हुई है, जो कि इस पूरे इलाके में ये मस्जिद जानी भी जाती है। और जो सायरन है और यहाँ पर फैसलाबाद की अक्सरियत इसी सायरन पर सैर और अफ्तार भी करती है। ये तमाम तो तफसीलात आपने जानी। शाहिद साहब हमारे साथ मौजूद थे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।